और हम नहीं बैठे हुए हैं। और हम किसी कास्ट महासभा के बैनर तले इनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अखिल भारतीय कास्ट महासभा के बैनर तले हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कायस्थों की संख्या यहाँ 6 लाख, 6 लाख जहाँ संख्या हो और कायस्थ जब यूनाइट वे में फील्ड में आ जाए तो कोई कैंडिडेट यहाँ से नहीं जीत सकता है बिना कायस्थ। नवीन सिन्हा भी जीतते थे, आज नितिन नवीन जीत रहे हैं, अरुण सिन्हा जीत रहे हैं। कारण उसके पीछे कायस्थ। रविशंकर जी को टिकट इसलिए मिलता है यहाँ से कि कायस्थ तो डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके पहले शत्रुघ्न सिन्हा को मिलता था कायस्थ के चलते। शत्रुघ्न सिन्हा जी थे। और आप बोल रहे थे कि हम लोग को ठगा जा रहा है, हम लोग की सीट पहले बहुत था और कम हो गया है, क्या वजह रहा कि आप लोगों में अनुशासित नहीं रहा? हमारे अनुशासित होने का ढंग रहा और हम अपने आप को राष्ट्रवादी कहने लगे। अब हमारे राष्ट्रवादी कहने का मतलब राजनीतिक दलों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जहां से हमारे उम्मीदवार जीतते थे वहां भी उन लोगों ने जातीय आधार पर टिकट दे दिया। पूर्णिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, 65 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है। दरभंगा से कौन हुआ करते थे मंत्री? शिवनाथ वर्मा। सब जगह से मंत्री हुआ करते थे। गया से हुआ करती थी। तो हाँ, मैडम आपसे एक के बाद एक आपको समर्थन मिल रहा है। पहले तो आप सभी मीडिया बंधु और हमारे जो कायस्थ महासभा के जो हमारे बड़े भाई, आदरणीय बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, तो सब लोग समर्थन कर रहे हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद और आजीवन इन सब का ऋणी रहेंगे। जो भी हमें समर्थन दिए, आशीर्वाद दिए, पूरे पटना वासी का ऋणी रहेंगे। और यही कहना चाहेंगे कि जब हमारे राज्य सरकार का निर्णय हुआ कि जनता वोट करेगी, तब पार्टी क्यों बीच में आ रहा है? एक ही बात पे छोड़ देना चाहिए था जनता के भरोसे कि जनता जिसको चुन के ले आए। तो हमारे बीजेपी से उनके जो माननीय अध्यक्ष हैं या फिर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी से हमें सवाल पूछना है कि क्या वो चाहते हैं कि पटना के लिए ऐसे डमी महापौर रहें जो कि काम नहीं समझती हैं और दूसरे के भरोसे राज्य को, अपने कार्यभार को छोड़ देती हैं, पटना नगर निगम को दूसरे के भरोसे छोड़ देती हैं चलाने के लिए, जहाँ की भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच चुका है। हर चीज़ का वहाँ पे कटौती हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो क्या हमारे बीजेपी यही चाहते हैं कि हमारा शहर हमेशा गंदा रहे, नाली टूटा रहे, रोड टूटा रहे और कोई कार्रवाई ना हो, जांच ना हो? तो हमें उनसे ही सवाल है कि ऐसा क्यों? सारे लोग हमारे बीजेपी के हमारे साथ हैं। भैया, यही तो हम अपने पटना वासी से यही बताना चाह रहे हैं कि आखिर बीजेपी से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, फिर एक ही आदमी को क्यों चुना जा रहा है? पहले था कि पार्षद को खरीद बिक्री होता था, चलिए ठीक है, मजबूरी था, जनता का वोट करना नहीं था, वहाँ अधिकार नहीं था, उनको अधिकार नहीं दिया गया था, वहाँ पे मजबूरी था कि पार्षद ही चुनेंगे, तो पार्षद का खरीद बिक्री हुआ, चलिए ठीक है, वहाँ पे चुन के बैठाया गया। अब जो सरकार आदेश दिया, निर्णय लिया कि हाँ जनता मालिक है, अभी भी क्यों दबाव आ रहा है? चाहे पार्टी से दबाव आए या अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सब लोग दबाव दे रहे हैं ऐसे जैसे कि उनका ही सिर्फ राज है और पूरा पटना उनका जो धौस चल रहा है, हर घर में खून जा रहा है, हर घर में धमकी दिया जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं को वोट करना है। तो यही आप सबसे भी सवाल है कि बीजेपी को ही करना है तो बहुत से प्रत्याशी हैं, सिर्फ उन्हीं को क्यों? भाजपा सपोर्ट कर रही है या फिर भाजपा के विधायक सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा के माननीय विधायक जी हैं और उनका जो मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं या फिर उनका कहिए एजेंट है बहुत सारे, तो वो लोग धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? हम यही चाहते हैं कि चुनाव हो एकदम निष्पक्ष हो, जो निष्पक्ष होता है जनता के भरोसे छोड़ दीजिए, जनता को जो ठीक लगे उनको चुन के ले आए, यही मेरा कहना है सबसे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा पटना के विकास में? देखिए, हमारे नज़र में आपको लगता होगा कि पहला एक ही काम है जो ऐसा किया जा सकता है। हमारे पटना नगर निगम में हर एक काम है वो उतना ही ज़रूरी है जितना आप सवाल करते हैं कि एक कौन सा काम करना चाहती हैं आप, सो बताइए। क्या सफाई करना ज़रूरी नहीं है? कूड़ा कामगार उसको हटाना ज़रूरी नहीं है? शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है और जो भ्रष्टाचार उसमें है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हर घर नल जल योजना जिस पे जांच नहीं हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार है। हर घर
नल जल पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या वो ज़रूरी नहीं है? हम बात करें शौचालय की, बात करें सामुदायिक भवन की, बात करें स्वास्थ्य केंद्र की, तो क्या वो ज़रूरी नहीं है? हमारे जो कूड़ा उठाते हैं भाई, जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मी हैं, जो कहा जाता है कि पटना नगर निगम के रीढ़ हैं, स्तंभ हैं, उन्हीं के वजह से हमारा पटना साफ होता है, तो क्या उनके विषय में सोचना पहला प्राथमिकता नहीं होगा? उनको अस्थायी करना, उनका वेतन बढ़ाना, हमारी महिलाओं को मजबूत करना, ये ज़रूरी नहीं होगा? कौन सा काम हम ज़रूरी बताएं? हमारे पास तो सारा काम ज़रूरी ही लगता है और सबको करना भी है। हमारे विज़न जो है 10, वो देख लीजिए कि हर काम उतना ही ज़रूरी है। वेंडिंग जोन बनाना क्या ज़रूरी नहीं है, ताकि हमारा फुटपाथ खाली हो, हमारा रोड साफ हो और लगे कि हाँ पटना ग्रीन सिटी बनने जा रहा है? तो क्या ये ज़रूरी नहीं है? हर काम ज़रूरी है। किसी एक को हम कैसे चिन्हित कर सकते हैं? कोई भी दलीय आधार पर चुनाव ही नहीं हो रहा है भाई जी। हम तो ये कह रहे हैं कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, वो ज़बरदस्ती लोग मतदाताओं को भ्रम की स्थिति में डालने के लिए कह रहे हैं। हमने कह दिया आपको कि हम एक बात पहले भी बोल चुके हैं, उम्मीदवार के आने के पहले आपको हम बोल चुके हैं। तो अगर माला एक मिनट, उम्मीदवार के आने के पहले हम बोल चुके हैं आपको कि जब चुनाव में परिवर्तन होने लगता है तो बहुत तेज़ी से होता है। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में परिवर्तन किया पहला इलेक्शन में, इतनी चर्चा हो गई, इतनी, तो आज माला जी का पूरे जन जन तक चर्चा हो चुका है और ये चर्चा का ही परिणाम है कि आज देख लीजिएगा कि हमने कही दिया कि कोई उम्मीदवार इनके टक्कर में, आपने पूछा टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 1 लाख वोट से इनसे पीछे रहेगा। बस इतने ही मेरा कहना है। सवाल है कि बीजेपी के विधायक जैसा कि आप बोले, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? बीजेपी के विधायक, ताकि पार्टी तो बहुत बड़ी है, विधायक क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा? कारण है, कारण यही है, देखिए हमें डर नहीं है, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें डर किसी से नहीं है और जनता हमारे साथ है। पहले पार्षद का खरीद बिक्री होता था, चलिए ठीक है, अभी माननीय ये कहा जाता है विधायक जी, और जो भ्रष्टाचार का जो पैसा हुआ है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे जनता को तो नहीं मिला, कहीं पटना में नहीं दिख रहा है। सार्वजनिक काम जो स्पेशली हुआ वो नगर निगम से डोर टू डोर कचरा हट रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि स्वच्छ भारत के तहत डोर टू डोर गाड़ी चलाई जा रही है या थोड़ा बहुत काम हो रहा है, उसमें भी कटौती किया जा रहा है। तो जो यानी कि विधायक जी जो हैं कहीं ना कहीं इस करप्शन में संलिप्त हैं, तभी मदद है, तभी तो मेरा सवाल है तभी मेरा सवाल है उनसे कि आखिर क्यों बीजेपी के बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं, सिर्फ उन्हीं के साथ क्यों? है मेरा सवाल, तभी हम ऐसा सवाल पूछेंगे। अभी रुक जाओ, अभी रोको। एक मिनट, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपने कहा कि जिस तरह भ्रष्टाचार शामिल है और उनको कुर्सी का भी अपना डर है। तो जिस डर से वो डर रहे हैं ना, वही डर अभी कायस्थ महासभा के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको जो डर है ना उधर से कि मेरी कुर्सी जाएगी, तो इधर से भी उनको वही डरना पड़ेगा। आगे भी चुनाव जब आएगा तो यही डर उनको लगा ही रहेगा। और समाज के भी वोट आपको मिल रहे हैं? अभी तो नाई समाज है, रजक समाज है, कर्णी समाज है, बहुत से समाज है, कायस्थ महासभा है, तो बहुत से समाज है जो जुड़े हुए हैं। और पटना में जैसे राजपूत यहाँ के तमाम लोगों से सभी से बात हुआ है, मेरा सब समर्थन कर रहे हैं। हर जाति हर धर्म के लोग समर्थन कर रहे हैं, तो एक नहीं है जो सिर्फ। देखिए जी आप बताएं। देखिए, एक रिपोर्टर हमारे पास भेजे हैं कि नगर निकाय चुनाव में कई लोग हुए गिरफ्तार, पटना जिला प्रशासन पर भारी दबाव पड़ रहा है और चुनाव से पहले हुई गिरफ्तारी आज गिरफ्तारी हुई, शाम से शुरू होगा अभियान, सूत्रों के हवाले से खबर, ये मीडिया वाले लोग बोले। कायस्थों को गोलबंद करने वाले भी हो सकते हैं गिरफ्तार, तो अब किस मामले में करेंगे? तो नहीं, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज़ मैं बता देता हूं आप लोगों को कि मैंने पहले भी कहा कि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं है। कहाँ सीता साहू किसी पोस्टर पर लिखी है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर